कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए बीएस येदियुरप्पा एक अलग ही मायने रखते हैं। कहने के लिए तो उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, लेकिन सियासत में उनकी सक्रियता देखते ही बनती है। बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कर्नाटक के चुनाव में बीएस येदियुरप्पा कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं, वो पूरी कर्नाटक की राजनीति के केंद्र बिंदु कैसे बन गए हैं। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा और यदि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। खैर चलिए वापस अब मुद्दे पर आते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा के साथ प्रेम इतना बढ़ चुका है, इतना उनका प्रेम गहरा हो चुका है कि बीएस येदियुरप्पा के लिए भारतीय जनता पार्टी के संविधान तक को बदला जा रहा है, जो एक समय में कभी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का उम्र 75 वर्ष या इससे अधिक हो गया है तो उसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा का उम्र इस वक्त 80 साल है। नियमानुसार तो उनको मार्गदर्शक मंडल में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त अभी कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव का केंद्र बिंदु बीएस येदियुरप्पा बने हुए हैं। राजनीति में अभी उनकी सक्रियता तो देखते ही बनती है दोस्तों। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डालने के बजाय उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया। सोचिए बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है इस वक्त। वो उस कंडीशन में जब ना तो वो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ना ही तो इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वो उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है चुनाव लड़ने से। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बावजूद भी दोस्तों वो राजनीति में अभी केंद्र बिंदु बने हुए इस चुनाव में। कोई भी नेता जानता है कि यदि उसे जीत चाहिए तो बीएस येदियुरप्पा का आशीर्वाद होना जरूरी है, उनका सपोर्ट, उनका समर्थन हासिल होना जरूरी है। इस कारण से ही दोस्तों कर्नाटक गए थे अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी कुछ चीज का उद्घाटन करने के लिए। उस समय पब्लिक मंच से बीएस येदियुरप्पा का दिल खोल कर नरेंद्र मोदी ने उनका प्रशंसा किया। उन्होंने यहां तक कहा कि वो खुद भी बीएस येदियुरप्पा का अनुसरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने का जो पूरा बागडोर जो है प्रचार प्रसार करने का, वो अभी बीएस येदियुरप्पा के हाथों में सौंप दिया है। सारी बागडोर को अभी बीएस येदियुरप्पा ही संभालेंगे। उन्हें खुश रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक से एक प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा माना जाता है कि किसी भी नेता के बेटा बेटी को कोई भी पद पर नामित नहीं किया जाएगा, लेकिन बीएस येदियुरप्पा नाराज ना हो जाए इसलिए पार्टी अपने संविधान को बदलते हुए उनके बेटे को टिकट दिया है। साथ ही उन्हें भी संसदीय बोर्ड का सदस्य बना के रखा। लेकिन सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएस येदियुरप्पा इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए हैं। तो इसका जवाब, मैं सटीक जवाब जो बन पाता है वो मैं इस वीडियो में आपको देने का काम करूंगा। आप जानते हैं बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं और उनका समाज कर्नाटक विधानसभा में सीधे सीधे 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। और लिंगायत समाज के सबसे बड़े या यूं कहे नंबर 1 नेता भी यदि कोई है तो बीएस येदियुरप्पा अपने आप को अपने समाज में स्थापित करने का काम किया है। और अभी वर्तमान में आप कतई इस बात को नहीं टाल सकते हैं कि लिंगायत समाज का सबसे नंबर 1 नेता बीएस येदियुरप्पा ही हैं। यदि किसी भी कीमत पर बीएस येदियुरप्पा नाराज हो जाते हैं तो आप यूं कह लीजिए कि कर्नाटक में जो वापस से जो सत्ता वापसी का ख्वाब भारतीय जनता पार्टी देख रही है वो तो कतई पूरा नहीं होगा। मैं लिख कर दे देता हूं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है दोस्तों। 2008 में जब बीएस येदियुरप्पा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे खड़े और वो चुनाव लड़ रहे थे
तो यही BS येदियुरप्पा थे जो भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटों तक पहुंचा दिया था। हालांकि वो बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, लेकिन ऑपरेशन लोटस के द्वारा उन्होंने अपना सरकार तो बना ही लिया था। लेकिन 2013 के आसपास में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन पर कई गंभीर मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसके कारण मजबूर होकर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का 2013 के विधानसभा चुनाव में जब साथ छूटा दोस्तों, तो BS येदियुरप्पा नाराज हो गए और खुद अपनी पार्टी बना लिए। खैर, जब उनकी पार्टी जब विधानसभा का चुनाव लड़ी थी 2013 में, तो कोई खास प्रभाव तो नहीं छोड़ पाई, लेकिन याद रखिए उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन एक काम जरूर किया BS येदियुरप्पा और उनकी पार्टी ने, कि वही भारतीय जनता पार्टी जो 110 सीटें जीती थी 2008 में, वो 2013 में 40 सीटों पर सिमट गई। सोचिए कि BS येदियुरप्पा का कितना दबदबा है कर्नाटक में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है उनके अंदर। हालांकि उनकी पार्टी ज्यादा दिन तक कर्नाटक में एग्जिस्ट नहीं कर पाई, वो ज्यादा दिन तक वो अपनी पार्टी के जरिए राजनीति कर नहीं पाए। वापस से 2014 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा। हालांकि इस बार का चुनाव से पहले ही उन्होंने ऐलान कर चुके हैं कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी उम्र अधिक हो गई है। लेकिन पूरा चुनाव लड़ने का जो अपनी पार्टी का चुनाव लड़वाने का जो जिम्मा होता है वो अपने हाथों में ले लिया है। वो पूरी बागडोर वो खुद संभालेंगे। और एक सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों कि BS येदियुरप्पा का साथ भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी चाहिए क्योंकि जगदीश शेट्टर, लिंगायत समाज के दूसरे सबसे बड़े नेता, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने, क्योंकि इस बार का टिकट कटने से वो नाराज चल रहे थे। और इस बात का भी डर भारतीय जनता पार्टी को जरूर है कर्नाटक में, कहीं लिंगायत समाज का जो वोट है वो इधर उधर दूसरी पार्टी में शिफ्ट ना हो। क्योंकि अभी ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में लिंगायत समाज पे खास करके 30 साल से उनका पकड़ कमजोर है, और फिर से इस समाज पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा स्थापित करने के लिए कतई नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस अपनी दबदबा स्थापित कर सके इस समाज में। अभी वर्तमान में लिंगायत समाज पर जो पूरी तरह से दबदबा या यूं कहें हावी अभी भारतीय जनता पार्टी ही है। इस समाज का अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को ही आता है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे कर्नाटक में, उस समय 50 लिंगायत समाज के नेता विधायक बने थे, जिसमें से 38 भारतीय जनता पार्टी के थे। आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का इस समाज पे कितनी अधिक पैठ उन्होंने मजबूत कर रखी है। तो जगदीश शेट्टर से जो भी नुकसान होगा उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी BS येदियुरप्पा का साथ उनको यति आवश्यक है इस चुनाव में। खैर, कर्नाटक से जो भी नई अपडेट्स आती है दोस्तों, आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर, मैं आपको तुरंत ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप कोई विचार देना चाहते हैं, आप मुझे अपने साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप अपना विचार दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।